मेरे पड़ोस में जिनके यहाँ डेली कलेश होता रहता है, इतने भक्त है कि आप पूछ नहीं सकते। आप बोलोगे, आप भी शर्मा जाओगे उनकी भक्ति देख के। जॉब भी करते रहोगे या कुछ और भी वो करोगे काम, कुछ सोचा है लाइफ में, या बाइक ही चलाते रहोगे? क्या रहे क्या यार, सैलरी आ रही है यार, मैंने क्या करना है, दाल रोटी चल रही है, बहुत है। उसमें से एक ना तो एक बंदा नेगेटिव पक्का होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके आस पड़ोस में होंगे ऐसे कोई। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अब देखिए हो क्या रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुतों के लिए तो अच्छे से काम कर रहा है और कुछ बहुतों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो परेशान है, ये भाई हमारे लिए तो काम ही नहीं कर रहा। हम सोचते रहते हैं हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों? अब देखिए हमें लगता है कि ये एक जादू है कि 21 बार नाम पढ़ने से हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे या अट्रैक्ट कर लेंगे, या ये कोई जादू की छड़ी है। तो भाई ये कोई ट्रिक ही नहीं, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली। चाहे 21 दिन तक जो भी पाठ पढ़ लो, पाठ पढ़ना है तो मंदिर के आगे पढ़ो भगवान का, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। 21 दिन का कोई वो नहीं, इसमें सारा गेम माइंड का है। जैसा यहाँ से भेजोगे वैसे ही आपको लौट के वो देगा इन फ्यूचर आपके। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल। जिस चीज़ में ज़्यादा फोकस आप डालोगे, चाहे आप गलत सोच रहे हो चाहे अच्छा सोच रहे हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में आती रहेगी। फोकस मतलब कि बिल्कुल ये होता है ना, बिल्कुल ध्यान मगन होके किसी चीज़ को देखना। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी या नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, वो चीज़ आपकी इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आ जाएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा सारा क्या एक्चुअली मैटर क्या है, ये क्यों काम नहीं कर रहा। पहले मैं बता दूं भाई, एक चीज़ मुझे बताइए, जो गाड़ी है लग्जरी, जो गाड़ी देखते हो करोड़ों की गाड़ी, बंगले, इसमें कौन रह रहा है? इसमें कौन रह रहा है? इंसान रह रहे हैं। कोई भगवान ने तो भेजे नहीं कि भाई ये बंगला तेरा है, इसमें तू ही रहेगा। एक गाड़ी करोड़ों की है तो इसमें तू ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। हम ही में से कोई बंदा वहाँ गया हुआ जिसके गोल ऊँचे होंगे, जिसके गोल बड़े होंगे, वही बैठा है इस टाइम गाड़ी में। तो ये हमारे लिए भी हो सकती है। देखिए पॉसिबल, सब चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। सब आप पा सकते हो अपनी लाइफ में, जो आपको चाहिए आप पा सकते हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, एनीथिंग एल्स। यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ विदाउट एनी डाउट। आप सब कुछ पा सकते हो, सब आपका हो सकता है। बट यहाँ से सब दिमाग के खेल है। आप फोकस, आस्क, बिलीव, फील, एक्शन। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ, आपके लिए काम नहीं करता। अब देखिए बहुत सारे बंदे, हम अब आपके यहाँ आसपास ऐसे बंदे होंगे जिनके यहाँ डेली कलेश होता है। हफ्ते में 1-2 बार तो कलेश होता होगा, गाली गलौज, मार धाड़, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वैसी, मतलब कि पड़ोसी के साथ, कभी किसी के साथ देखा होगा आपने, मिल जाएंगे। मेरे आसपास भी है जहाँ कलेश होता है डेली। और उनका माइंड आप देख लेना कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है, आपको आंसर मिल जाएगा। वो भाई पॉजिटिव नहीं होगा कि वो भक्ति है होगा, अपने भक्त, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव इंसान, हेल्पफुल इंसान, वो ऐसा बंदा नहीं होगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इंसान है। वो नेगेटिव होगा 101%। गाली गलौज, जिसके घर में ये सारी चीज़ें होती है, उसमें से एक ना तो एक बंदा नेगेटिव पक्का होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके आस पड़ोस में होंगे ऐसे कोई। अब उस घर में कैसे ये चीज़ें आ सकती है भाई? अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी जगहों में आती है और बुरी चीज़ हमेशा बुरी जगहों में जाती है। जिस घर में कलेश हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज, माँ बाप से मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं माँ बाप को अनसन बोलते हैं, मैंने बहुत देखा है। कलेश होता है, गाली गलौज, मारपीट, पड़ोसी के साथ, कभी किसी के साथ, पुलिस आ रही है, तो वहाँ उस टाइप के ही इशू आते रहते हैं उनकी लाइफ में। पुलिस, लड़ाई, कलेश, पैसों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मतलब कंप्लेन, प्रॉब्लम आती रहती है उनकी लाइफ में। आप देख लेना चाहे तो, आप मेरी बात में आपको पता ही होगा, जो आपके आसपास होंगे ऐसे जहाँ कलेश होते रहते हैं डेली, उनमें से एक ना तो एक बंदा ऐसे होगा नेगेटिव भरा हुआ, जिसे कहते हैं, जिसके दिमाग में ये चलता रहता है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, ये खुश क्यों है। उनको दूसरा दुखी है तो उनको खुशी मिलती है, दूसरा खुश है तो उनको दुख होता है कि ये खुश क्यों है, ये गाड़ी क्यों ले आया, ये बाइक क्यों ले आया, ये गाड़ी इसने घर कैसे बना दिया,
मेरे होते इसकी हिम्मत कैसे हो गई। मतलब कि इस टाइप की थॉट रहती है बहुत सारे बंदों की। कभी माँ बाप से झगड़ा कर लिया, कई बच्चे को मार दिया, छोटी छोटी बात में गाली गलौज। तो वहाँ ये सारी चीज़ें, ये भाई पॉजिटिव चीज़ है। अब इससे क्या है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आप कलेश कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तो मतलब कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो डाउन हो रही है। और जिनकी वाइब्रेशन हाई रहती है उन्हीं में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। मतलब कि उतनी जल्दी ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है जिसकी वाइब्रेशन हाई रहती है। जो हैप्पी रहता है तो वो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, जो नेगेटिव रहता है वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। यही भगवान का दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई मैजिक काम नहीं आता, कोई ट्रिक काम नहीं आती। एक मेरे ऑफिस में है बहुत सारे जो थे पहले, उनको बोलता था भाई कि जॉब ही करते रहोगे या कुछ और भी वो करोगे काम, कुछ सोचा है लाइफ में, या बाइक ही चलाते रहोगे। कह रहे क्या यार, सैलरी आ रही है यार, मैंने क्या करना है, दाल रोटी चल रही है, बहुत है, मज़ा है, कॉफ़ी मिल रही है, बस बहुत बढ़िया है। तो उनकी लाइफ में कैसी गाड़ियाँ आ जाएगी, क्योंकि उनके थॉट ही नहीं ना कुछ करने के लिए। वो खुश है, इनफ है कि भाई मेरी जॉब है, मुझे सैलरी मिल रही है फिक्स, कॉफ़ी मिल रही है मुझे टेबल में, इनफ है मिल रही। भगवान थोड़ा दे दे उनको, अरे चल यार तू जॉब कर रहा है, ले गाड़ी ले ले, बिना सोचे हुए, इम्पॉसिबल। इसके लिए तो भाई यहाँ से होना चाहिए ना, दिल से, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फोकस होना चाहिए बिल्कुल। अब बोलते हैं कि लिख लो, उसको फिर देखते रहो। भाई जिनको गोल अचीव करने होते हैं ना, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका यहाँ पहले ही सेट हो जाता माइंड में कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। वो कभी भूलते भी नहीं है, वो पागल रहते हैं कि मुझे चाहिए, और उन्हीं को मिलती है। जो बिल्कुल एकदम होते हैं ना पागल कि मुझे चाहिए, पागल मतलब है कि ऐसे पागल नहीं, कि वो पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, गुस्सा नहीं होते, हैप्पी रहते हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, पड़ोसी बातचीत करना, उनके दोस्त भी वैसे ही रहते हैं अच्छे। तो ये क्या, वो उनकी वाइब्रेशन हाई रहती है उन व्यक्तियों की, तो वो जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जो हर टाइम पॉजिटिव सोचता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बंदा नेगेटिव, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव सोचता रहे, ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, बट उसको चेंज, हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है, पॉजिटिव फटाफट चेंज। तो उसकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है तो हम चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम गाली गलौज, मारपीट, कलेश, जलन, किसी को देख के चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे क्या, हमारी वाइब्रेशन हमेशा लो रहती है, वाइब्रेशन लो रहती है, तो वो चीज़ें और दूर होती जाती है। हम कर रहे हैं दूर, भगवान नहीं बोल रहा, आप कर रहे हैं दूर, नेगेटिव होके गाली गलौज किया, किसी को गंद बक दिया, किसी को मार दिया बेमतलब में, छोटी छोटी बातों को, जैसे कि बाइक, आप आज के टाइम पे क्या हो रहा है, छोटी सी अगर बाइक की थोड़ी सी हल्की सी वो लगी ना टक्कर, ओ तेरी ऐसी की, ओ तेरी वैसे की, ले मार, ले धड़। तो ये क्या है, अगर थोड़ी सी लगे तो क्या हुआ, बोल दे भाई चल सॉरी यार, ठीक है, या आपकी बाइक लगे, चल कोई बात नहीं भाई, थोड़ा आराम से चला, बात खत्म। बट आप क्या, ओ तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी बाइक मारने की, ले धड़, वहाँ मुक्काबाजी शुरू। और बाई चांस से कुछ गलत जगह में लग गया, बंदा बेहोश, पुलिस केस अलग, पहुँच गया फिर जेल। ऐसा होता है, छोटी छोटी बात में लोग मर्डर कर देते हैं। तो वो क्या है, उनकी वाइब्रेशन लो है, और हमेशा ऐसी चीज़ें, वो जब वाइब्रेशन लो होती है तो ऐसी चीज़ें वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में। ऐसे भी देखोगे आपने कि जिनके घर में पूजा पाठ होती रहती है, बहुत पूजा पाठ, जिन्हें मैं भक्त बोलता हूँ, सुबह शाम मंदिर में बैठे रहते हैं, वो उनके यहाँ भी कलेश चलता रहता है। क्यों भाई, जिनकी मैं बात, मेरे पड़ोस में जिनके यहाँ डेली कलेश होता रहता है, इतने भक्त है कि आप पूछ नहीं सकते। आप बोलोगे, आप भी शर्मा जाओगे उनकी भक्ति देख के, बट उनके काम देखोगे ना, आपके कान आँख सारे खड़े हो जाएंगे। गाली गलौज, इधर से लोगों की चुगलियाँ, ये वो, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारा अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। भगवान कुछ नहीं करेगा, सब माइंड का खेम है। जैसा आप डालोगे बाहर चुगली, दूसरों से जलन, मतलब कि लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दूसरों को अनशन बोलना, झूठा आरोप लगाना, तो वैसी चीज़ें तो अट्रैक्ट करोगे भाई आप। वही चीज़ है, बस सिंपल सा यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई वो नहीं, इसमें कोई
रॉकेट साइंस अब लोगों ने बना दिया, किताब पढ़ पढ़ के कोर्स कर करके लाखों का, तब वो आते हैं वीडियो बनाने के लिए, और ऐसा करो, ऐसी ट्रिक लगाओ। कोई ट्रिक नहीं है भाई, सिंपल सा बट है। मैंने तो कोई नहीं लगाई ट्रिक। उनसे पूछ लो जिनकी कहानी है, आप सुन लो, जिन्होंने सेम अट्रैक्ट की हो, उनकी कहानी बिल्कुल सेम है। उन्होंने कौन सा किताब पढ़ के आए हैं, बिल्कुल नीचे से गरीब थे, वो अब कार लेके बैठे हुए हैं महंगी महंगी। तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती, सिंपल सा फंडा है भाई, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। फोकस कितना है, कितना फील कर रहे हो आप उसको लेके, कितने पागल हो। पागल का मतलब पागल नहीं हो जाना, कितने पागल हो उसको अटैक करने के लिए। अरे यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस व्यक्ति को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे भाई लिखते तब मुझे याद रहेगा। लिखता तो यह है कि याद करने के लिए, हाँ भाई ये है चीज़, ठीक है भाई, जिसको चाहिए ना तो वो उसको दिमाग में पहले फिट हो जाता है। मैंने तो ना सोचा था जब मेरी जॉब लग जाएगी इतने की, या मुझे बाइक चाहिए तो मैं लिख लूँ, मुझे गाड़ी चाहिए लिख लूँ, मकान चाहिए। ये तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो इसमें लिखने क्या है, ये तो माइंड में सेव है मेरा कि मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। और मुझे फिर कैसे भूल जाएगा, भूलता वही है जिनको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप नेगेटिव हो, गाली गलौज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फाइट फूड, छोटी छोटी बातों में माँ बाप को गाली गलौज करना, आप बोलोगे भाई क्या कह रहे हैं, भाई बहुत सारे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे, खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये मैंने देखी हैं चीज़ें। अब बहुत सारे हैं जो कि मंगलवार को काले कुत्ते को खाना खिलाते हैं, जो कि भक्त है, जिन्हें मैं भक्त बोलता हूँ। और दिन वो खाली काले कुत्ते को देंगे, 4-5 कुत्ते खड़े हो रखे हैं, उसको नहीं देंगे, काले कुत्ते को देंगे, क्योंकि पंडित ने बोला है। अरे भाई उनको भी दे दे, 4-5 जो 4-5 कुत्ते खड़े हों उनको भी दे दे एक, नहीं काले कुत्ते को देंगे, पंडित ने बोला है। और उसके बाद वो काला कुत्ता उनको दिख गया, भगा देंगे लात मार के, भक्त। वो कौन है? भक्त, पूजा पाठ करने वाले। अब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भगवान हमें परेशानी हमारी सॉल्व कर देगा? नहीं हो सकती, क्योंकि भाई इंसान को बेवकूफ़ बना सकता है, भगवान को नहीं। तो उसको तो सब पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस टाइप के इंसान हो, सब चल रहा है कि कितना तूने कुत्तों को खाना खिलाया है, कितना तूने उनको मारा है, वो सब उसको पता है। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से लिंक करती है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो भाई कहीं और पहुंच गया, नहीं भाई, ये सारी चीज़ें इनसे लिंक करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी एनर्जी तभी तो हाई होगी जब आपका माइंड फ्रेश होगा। दूसरों के प्रति, कुत्तों को लेकर भी, पेट जानवर है उनकी खाना नहीं खिला सकते तो उनको मारो भी तो मत। बहुत सारे मारते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, वाइब्रेशन उन्हीं की हाई रहती है जो कि पॉजिटिव माइंड के होते हैं। और अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो भगवान रास्ता दिखा देता है कि वो आराम से उससे निकल जाए। जैसे कि मेरे साथ हो चुका है, कोर्ट, हॉस्पिटल, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे वहाँ से निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं भाई, हर किसी में कुछ ना कुछ बुराई है, बट हाँ मैं मदद करता हूँ, पैसों से नहीं, बिना पैसों की भी मदद हो सकती है। मतलब कि जैसे कि बस अड्डे से मैं आ रहा था, कोई मुझे अम्मा दिखी, बैग ले जा रही थी सीढ़ियों में, तो वो ले नहीं जा पा रही थी क्योंकि बैग भारी था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के। तो मैंने बोला अम्मा जी मैं कहाँ जाना आपको? कह रही मुझे बाहर जाना, मुझे बस पकड़नी। मैं चलो मैं ले आता हूँ। तो मैं ले गया, बाहर तक छोड़ के आया, बस तक। बैग भी अच्छा भारी था, और उन्होंने बोला कि बेटे भगवान तुम्हारा भला करे। बस मेरा ये मोटिव नहीं था कि भाई मुझे छप्पर फाड़ के भगवान दे देगा, या वो आंटी मुझे वो दे देगी पैसे, या अम्मा मुझे धन बरसा देगी। ये मोटिव नहीं था, मुझे अच्छा लगा, मुझे फील हो, अरे वाह चल मैंने इनकी हेल्प की, अच्छा लगा। तो ये होती है फीलिंग। अब ये क्या है ना, ये आपको पता है ना किसी को, ये मुझे पता है और ऊपर वाले को पता है कि हाँ इस भाई ये बंदा सही है, ये मदद करता है लोगों की, मतलब कि खुद ही बिना उसके बिना स्वार्थ के मदद करना। अब जो कुत्तों को खाने खिला रहे हैं वो क्या, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। हम कुत्तों को खाने खिलाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप तो कुत्ते को बेवकूफ़ बना सकते हो, पंडित को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो, भगवान को कैसे बना सकते हो भाई?
उसको तो सब पता है। और ये सारी चीज़ें इनसे लिंक करती है। ये मत बोलना कि ये तो अलग चीज़ में चले गए हेल्प करना, भाई ये सारी चीज़ें इसी से तो पता चलता है कि इंसान कैसा है। और को जो भी चीज़ आपको सोचनी है उसमें फोकस रखना है। बहुत सारे क्या थे कि लिख देंगे और एक दो, उस भाई ने बोला हाँ गाड़ी लिख दो 1 करोड़ की, कोई बात नहीं आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो पहले उन्होंने मतलब कि वो कर दिया, स्टॉप कर दिया, जो चीज़ आ रही थी वो स्टॉप कर दिया। ठीक है आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी नहीं आएगी, सोच लेते हैं बहुत सारे बंदे भाई ऐसे। ठीक है लिखने में क्या जा रहा है, बोल दे भाई ने कि 1 करोड़ की गाड़ी सोच लो तो सोच ली, ठीक है लिख देते हैं ये गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए इस कलर की, ठीक है लिख दिया। 2-3 दिन हाँ गाड़ी चाहिए ये चाहिए, उसके बाद 1 हफ्ते का पता ही नहीं होता उनको कि मैंने लिखा क्या था, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है ना भाई। जो सीरियस होता है उसके यहाँ दिमाग में फिट हो जाती है चीज़, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। जितने भी बंदे जिन्होंने अट्रैक्ट की ये चीज़ें उनसे पूछ लो आप, उनकी कहानी सुन लो आप। उन्होंने कभी लिखा होगा बट उन्होंने फोकस डाला होगा, पूरा फोकस भी डाला होगा। ये नहीं कि 1-2 दिन लिखा उसके बाद सब गायब, फिर बोल रहे यार करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है और मेरी सैलरी 20-25 हज़ार है, रेंट में मैं रहता हूँ। अरे ऐसे थोड़ा होता है, सब बकवास है। वो उसका रास्ता बन रहा था आने का गाड़ी का, बट आपने क्या वहाँ दीवार खड़ी कर दी कि नहीं आ सकती, वो नहीं आई फिर। तो ये क्या है, डाउट। आपको डाउट है ना कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी ये है, तो भाई ऐसा ही क्यों सोचते हो। आपको सोचना है, आपका विज़न क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कलर की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, नई चाहिए पुरानी चाहिए, गाड़ी या बंगला जो भी आपको चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए। घर चाहिए कौन सी जगह चाहिए, कितने गज का चाहिए, कोठी चाहिए या झोपड़ी चाहिए या मकान चाहिए। हाँ भाई मकान जो झोपड़ी तो घर ही होता है, या फार्म हाउस चाहिए। अब ऐसे नहीं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर भाई कौन सा बड़ा घर चाहिए, कितने गज का होना चाहिए। तो विज़न क्लियर होना चाहिए हर चीज़ में, उसके ऊपर फिर फोकस, उसकी वीडियो देखो, पिक्चर देखो, उसमें घुस जाओ। ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं उसके अंदर बैठा हूँ। बिलीव का मतलब है कि मेरे पास वो चीज़ आ चुकी है, ऐसा बिलीव करना है। आप बोलोगे भाई क्या कह रहा है, गाड़ी आई नहीं बिलीव कैसे कर लूँ तो भाई ये चीज़ तो करनी है। ये आप मेरे बोलने से मत करो। जैसे जब मैं बाइक देखता था, जब मैं बाइक और गाड़ी की फ़ोटो देखता था तो मैं घुस जाता था उसमें कि ये मैं बैठा हूँ, गाड़ी ऐसे मोड़ रहा हूँ, मतलब कि स्टीयरिंग चला रहा हूँ या गाने सुन रहा हूँ, मैं ऐसे करूँगा उसमें ऐसे करूँगा। तो मैं देखता था पिक्चरें वीडियो वगैरह जब भी देखता था गाड़ी के, तो मैं देखता था कि मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये होता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी है, आप घुस जाते हो उसमें, फोकस आपका उसमें रहता है। इस कलर की है, ऐसे चलाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो तभी चीज़ आती है। खाली सोचने भर से ये चीज़ें और कोई ट्रिक टूक तो कोई काम ही नहीं आती, वो तो भूल जाओ। तो फिर उसके बाद अब कोई मैटर नहीं करता आपकी कितनी जॉब हो, कितनी सैलरी है, कहाँ आप रहते हो। भाई जो फुटपाथ में रहते थे, रोड में जो फुटपाथ में रहते हैं गरीब बेचारे, वो पन्नी सी लगा के बैठते हैं ना, जो मतलब कि घर है उनके फुटपाथ में, वो आज के टाइम पे घर बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वो घर बना के बैठे हुए हैं और आईफोन लेके घूम रहे हैं। तो हम और आप, मैं और आप जैसे क्यों नहीं कर सकते भाई। और एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। चाय वाला देखा आपने, डॉली नाम है जिसका, चाय बनाता था, अब देखिए कहाँ पहुँच गया हो, गाड़ी लेके घूम रहा है, वही महंगी महंगी गाड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले बोला कि ये सब हमारे लिए है, गाड़ी बंगले जो भी आपको चाहिए सब हमारे लिए। कौन चला रहा है, हम जैसे बंदे चला रहे हैं। इंसानी तो चला रहा है उनको, जो बंगले में रह रहा है, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी में कौन रह रहा है, इंसानी तो रह रहा है। तो ये आपको भी मिल सकता है, बड़ा आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, बड़ा करना है भाई मुझे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा।